तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग ऑलिवर को देख पाते हैं जो एरो के लिबास को पहनते हुए कहता है, मैं मर तो उस दिन गया था जिस दिन मेरी शिप डूबी थी, पर आइलैंड पे बिताए 5 सालों ने मुझे एक हथियार बना दिया और अब मैं खुद को उस काम के लिए इस्तेमाल करूंगा जो मेरे पिता मुझसे करवाना चाहते थे। उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था कि हमारे खानदान की दौलत गरीबों के रुखसार से बनाई गई है और अब मुझे उन सारी चीजों को सही करना है जो मेरे पिता ने बिगाड़ी थी। इसके बाद हम लोग ऑलिवर को मार्कस रेडमैन के कुछ गार्ड से लड़ाई करते हुए देख पाते हैं। ये मार्कस वही इंसान था फ्रेंड्स जो ऑलिवर के पिता के लिस्ट में था। सारे लोगों को मार देने के बाद ऑलिवर मार्कस को पकड़ता है और उसे टॉर्चर करता हुआ उन सारे गरीब लोगों के पैसे को वापस करने को बोलता है जिसे इसने हड़पा था। ऑलिवर के इस बर्ताव से मार्कस बहुत ज्यादा डर जाता है और वह अगले दिन उन सारे लोगों के पैसे को वापस कर देता है जिसे इसने हड़पा था। इस चीज को न्यूज में देखकर ऑलिवर काफी खुश होता है। आगे ऑलिवर के पास वाल्टर आकर उसे बताता है कि आज तुम्हारी कोर्ट में पेशी है जहां तुम्हें गवाही देनी है कि तुम जिंदा बच गए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कानून की नजर में तुम्हें मरा हुआ समझा जाएगा। इसके बाद बाकी के फैमिली मेंबर समेत टॉमी भी ऑलिवर के साथ कोर्ट जाता है जहां ऑलिवर अपना बयान देता है, यात्रा के दौरान हमारी कश्ती डूब गई थी, सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया और 5 सालों तक मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि किसी तरह से मुझे उस आइलैंड से निकलना है। चूंकि लॉरेन एक वकील थी और उसका काम कोर्ट कचहरी में ही होता था, इसीलिए घर वापस लौटने के क्रम में नीचे ऑलिवर की मुलाकात लॉरेन से होती है। चूंकि पिछली मुलाकात में ऑलिवर ने इससे अच्छे से बात नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर लॉरेन इससे सही से बात नहीं करती है और वहां से चली जाती है। लॉरेन के इस बर्ताव से ऑलिवर को थोड़ा बुरा लगता है, पर टॉमी इसे संभाल लेता है। आगे ऑलिवर जॉन डिगल और टॉमी के साथ बाहर निकलता है तो उसकी नजर मार्टिन पर पड़ती है जो खुद भी एक बिजनेसमैन होता है और खुद पर लगे किसी मुकदमे के सिलसिले में यहाँ पर आया हुआ होता है। कोर्ट के बाहर ऑलिवर को सभी रिपोर्टर घेर लेते हैं, जिससे परेशान होता हुआ यह जॉन डिगल और टॉमी को यहाँ छोड़ता हुआ अपनी गाड़ी से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम लोग मार्टिन को कोर्ट में देखते हैं जहां लॉरेन विक्टर नोसेंटी के मर्डर के आरोप में विक्टर की बेटी की तरफ से केस लड़ रही होती है और विक्टर नोसेंटी के मर्डर का आरोप मार्टिन पर होता है, पर मार्टिन यहाँ पर अपने गुनाह को कबूलने से साफ साफ मना कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है ऑलिवर पर जो अपने आर्चरी और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए बोल रहा होता है कि मार्टिन का नाम भी डायरी में, मुझे अब उससे भी बदला लेना है। इतना बोलकर ऑलिवर एरो के कपड़े पहनता हुआ मार्टिन के पास पहुंचता है और उसे कोर्ट में सब कबूल करने को कहता है। शुरू में तो मार्टिन राजी नहीं होता है, पर एरो के द्वारा उसे टॉर्चर करने के बाद वह डर कर राजी हो जाता है। चूंकि ऑलिवर की माँ इस बात से अनजान थी कि ऑलिवर ही एरो है, इसीलिए जब ऑलिवर अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान होती हुई इसे अकेले कहीं न जाने को बोलती है और इस बात के लिए थोड़ा सा डांटती भी है। दरअसल फ्रेंड्स, ऑलिवर की माँ अब तक ये सोच रही होती है कि ऑलिवर डिगल के साथ अगर नहीं रहेगा तो शहर के दूसरे क्रिमिनल या फिर बिजनेसमैन की तरह एरो भी उसका शिकार कर लेगा। अपनी माँ को इस कदर परेशान देख ऑलिवर न चाहते हुए भी डिगल को अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन जब वह ऑफिस जाता है तो वाल्टर उसे बताता है कि उसके पिता के नाम से वाल्टर और उसकी माँ एक नई कंपनी खोल रहे हैं जिसका मालिक ऑलिवर होगा। सारी बात सुनने के बाद ऑलिवर यह सब करने के लिए वाल्टर को मना कर देता है और यहाँ से निकल पड़ता है। चूंकि ऑलिवर को उसके पिता ने कुछ काम दिया था, इसीलिए वह डिगल के पास जाकर गाड़ी में बैठता है। ऑलिवर को इस कदर परेशान देख यहाँ डिगल इससे कहता है उसने कई साल अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग करी है जहाँ उसने परिवार के बारे में सिर्फ एक चीज जानी है कि अक्सर हमारे परिवार वाले हमसे वो चीज करवाना चाहते हैं जो हम नहीं करना चाहते। यह सुनकर ऑलिवर सोच में पड़ जाता है और यहाँ पर इसे कुछ पास्ट के विजन आते हैं जिसमें हम लोग ऑलिवर को उसके पिता की डेड बॉडी के साथ देख पाते हैं जो अपने पिता के चले जाने की वजह से काफी दुखी हो रहा होता है और काफी देर तक रोता भी है। इसी क्रम में इसे अपने पिता के सामान में एक डायरी मिलती है। ये वही डायरी थी फ्रेंड्स जिसमें सारे क्रिमिनल के नाम लिखे हुए थे और इसी डायरी में इसे एक अजीब तरह का निशान बना हुआ दिखाई पड़ता है जो कुछ इस तरह का होता है। फ्रेंड्स, आपको इस निशान को याद रखना है क्योंकि इसका कनेक्शन आगे की कहानी से है। आगे ऑलिवर अपने आप को जैसे तैसे करके संभालता हुआ अपने पिता के आत्मा की शांति के लिए उन्हें पत्थरों के नीचे दफन कर देता है। जब ऑलिवर अपने पिता को दफन करके उठा ही होता है कि तभी पीछे से एक आदमी आकर इसकी छाती में एक तीर मार देता है जिसके कारण ऑलिवर नीचे गिर जाता है। फ्रेंड्स, अब कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है जहां हम लोग क्वेंटीन को देख पाते हैं जो कि लॉरेन के पास अपने कुछ पुलिस ऑफिसर को ले जाकर कहता है
बेटी तुम्हें मार्टिन के केस से दूर रहना होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। जवाब में लॉरेन ये सब करने से साफ साफ मना कर देती है। अपनी बेटी को ऐसा करते देख क्वेंटीन उसकी सुरक्षा के लिए अपने कुछ पुलिस वाले को यहीं छोड़ जाता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मार्टिन को देख पाते हैं जिसके पास चाइनीज बंदी आती है। चूंकि मार्टिन के खिलाफ विक्टर वाले केस को लॉरेन हैंडल कर रही थी और लॉरेन की वजह से ये सारे लोग अपने ड्रग्स के बिजनेस को सही से नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मार्टिन इस चाइनीज बंदी से लॉरेन को मारने को बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है ऑलिवर के पास जो अपने कमरे में रेडी हो रहा होता है कि तभी इसके पास इसकी बहन आती है जो ऑलिवर के शरीर पर ढेर सारे घाव के निशान को देखती है। आगे वह इससे पूछती है, भाई आखिर तुम्हारे साथ पिछले 5 सालों में क्या हुआ था, जिस पर ऑलिवर कुछ भी जवाब नहीं देता। ऑलिवर को ऐसा करते देख इसकी बहन टिया इससे बोलती है, भाई तुम बदल गए हो, अगर तुम अपना मन हल्का करना चाहते हो तो तुम्हें किसी न किसी से अपने मन की बात बतानी होगी। इतना भूलकर वह उदास होकर यहाँ से चली जाती है। ऑलिवर को टिया की बातें सही लगती है, इसीलिए वह लॉरेन के घर जाता है और उससे अपनी पिछली सारी हरकतों के लिए सॉरी बोलते हुए फिर से दोस्त बनने को कहता है, जिस पर लॉरेन भी हंसी खुशी राजी हो जाती है। आगे ये दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए इधर उधर की बातें करते हैं। इसी क्रम में ऑलिवर अपने साथ हुए आइलैंड वाली सारी घटना इसे बताने का डिसाइड करता है कि तभी अचानक से इसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। यहाँ पर ऑलिवर खुद को संभालते हुए एक चाकू उठाता है कि तभी मार्टिन समर की ये चाइनीज लौंडिया अपने कुछ गुंडों के साथ लॉरेन के घर पर हमला कर देती है। चूंकि ऑलिवर के साथ हर समय डिगल होता है, इसीलिए डिगल तुरंत से इन सारे लोगों से लड़ना शुरू कर देता है और इन्हें मारता थूरता है। पर एक समय ऐसा आता है जिस वक्त ये चाइनीज लौंडिया डिगल पर भारी पड़ने वाली होती है, पर तुरंत ही ऑलिवर अपना फुर्ती दिखाते हुए इस चाइनीज बंदी पर चाकू से हमला करता है, जिस वजह से डिगल बच जाता है और इस चाइनीज लौंडिया को जान बचाकर भागना पड़ता है। लौंडिया के यहाँ से जाते ही लॉरेन ऑलिवर के गले लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्वेंटीन आकर सबसे पहले डिगल को लॉरेन की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, जबकि गुस्से में ऑलिवर को लॉरेन से दूर रहने को कहता है। क्वेंटीन की बातों से ऑलिवर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह अपने घर पर आ जाता है। चूंकि ऑलिवर ने डिगल की जान बचाई थी, इसीलिए डिगल इसके पास आता है और इसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलते हुए कहता है, आपने 10 मीटर की दूरी से केवल हल्के चाकू से एकदम सही निशाना लगाया था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ आइलैंड पर बहुत ज्यादा बुरा हुआ था या फिर आप बहुत ही अलग करने की सोच रहे हो। जवाब में ऑलिवर कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग ऑलिवर को एरो के रूप में तैयार होते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद वह सीधा मार्टिन के ठिकाने के बाहर पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज लौंडिया की हार को देखकर मार्टिन को ये अंदेशा हो गया होता है कि अब एरो उसे मारने जरूर आएगा, इसीलिए वह अपने कुछ जरूरी कागजात और पैसे को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है कि तभी सामने से एरो आ जाता है और इसे मारने थूने की कोशिश करता है। यहाँ पर मार्टिन एरो से डरकर इधर उधर भागने की कोशिश करता है, पर आखिरकार इसे एरो बंदी बना लेता है और इसके आसपास तीर से हमला करता है, जिसके डर से यह विक्टर नोसेंटी को मारने वाली सारी सच्चाई उगल देता है। एरो के रूप में ऑलिवर मार्टिन से पूछताछ कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर चाइनीज बंदी आ जाती है और ऑलिवर से लड़ाई करने लगती है, जिसके दौरान ऑलिवर भी इसे कड़ी टक्कर देता है और कुछ इस तरह से ये दोनों काफी देर तक लड़ते हैं कि तभी अचानक से चाइनीज लौंडिया को पुलिस के आने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके कारण वह यहाँ से भागने लगती है और एरो भी इसका पीछा करना शुरू कर देता है कि तभी रास्ते में क्वेंटीन आकर एरो को गन पॉइंट पर ले लेता है और इसका हाथ ऊपर करने को कहता है। यहाँ पर एरो फुर्ती दिखाते हुए एक डार्ट को क्वेंटीन के गन की तरफ फेंकता है, जिस वजह से इसकी गन एक कंटेनर से जाकर चिपक जाती है और क्वेंटीन का ध्यान भी भटक जाता है। जब क्वेंटीन दोबारा से एरो की तरफ देखता है तब एरो यहाँ से जा चुका होता है। आगे सब क्वेंटीन गन को वापस लेने के लिए डार्ट को टच करता है तो उसमें से मार्टिन की आवाज आती है, जिसमें उसने विक्टर नोसेंटी को मारने वाली घटना को कबूल कर रखा होता है। एरो के द्वारा दिए गए रिकॉर्डिंग को सुनकर क्वेंटीन मार्टिन को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन ऑलिवर अपनी नई कंपनी की ओपनिंग में जाता है और वहां ऐसे खुद को दिखाता है कि अभी भी वह पहले की तरह एक लापरवाह या फिर प्ले बॉय टाइप लड़का है। यहाँ पर वह कहता है कि शायद आप लोगों को ये लगता है कि मैं अपने पिता की तरह हूँ, पर मैं उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और आप लोग मुझे उनके जैसा बनाने की कोशिश ना करें। इतना बोलकर एरो यानी ऑलिवर यहाँ से चला जाता है। शहर से बुराई खत्म करने के बाद भी क्वेंटीन एरो को मुजरिम मानता है और उसे सजा दिलवाना चाहता है। वहीं इसके पलट वह ऑलिवर से भी बहुत ज्यादा नफरत किया करता है। आगे हम लोग ऑलिवर को देख पाते हैं जो अपनी डायरी से मार्टिन का नाम काट कर इमोशनल होता हुआ अपने पिता के कब्र के पास जाता है और कुछ टाइम स्पेंड करता हुआ वापस लौट आता है।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग आलिवा की माँ को देखते हैं जो सुनसान सड़क पर अनजान गाड़ी में आकर बैठ जाती है और फिर यहाँ मौजूद एक इंसान से कहती है मेरे हस्बैंड या फिर मेरे बेटे को कुछ भी ऐसा नहीं पता है, उसे तो ये बात भी नहीं पता है कि शिप को तबाह किया गया था, वह ऐसा कुछ भी नहीं जानता है जिससे आगे चल के हमें खतरा हो। आगे हम लोग इस इंसान के हाथ में पड़ी एक डायरी को देख पाते हैं जिसमें एक गोलाकार निशान बना हुआ था जो आलिवा को आइलैंड पर मिले डायरी वाले निशान से सिमिलर था। फ्रेंड्स, ये दोनों किस राज के बारे में बात कर रहे होते हैं, यही अगले एपिसोड की मिस्ट्री है। अगर आप अगले एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट लिख देना, मैं अगले दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।